तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता सब कोई बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक में। तो आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है कुंभन दास। और आज हम लोग जानेंगे कि कुंभन दास जो है कौन है और उनसे जितने भी सारे चीज़ें बातें जो है जुड़ी हुई है उन सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए जो है टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आप लोगों के बीच जो है मैंने नोट्स जो है तैयार किया है और साथ ही मैं बताऊंगा इसमें जो है, जैसे आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता कुमदास से, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये जो है कि देख सकते हैं यहाँ पे कुमदास भक्ति काल के शगुन धारा के एक ज्ञानाश्रयी कवि के रूप में विख्यात है। इसमें पूछा जाएगा कि कुमदास जो है किस काल के अंतर्गत आते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि धारा किस धारा के अंतर्गत आते हैं, या फिर पूछा जाएगा किस शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग हैंडल करना है। तो ये जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं शगुन धारा। और अगर शाखा पूछा जाए तो कृष्णसराय, क्या है कृष्णसराय। उसके बाद थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं कि इन्हें जो है अष्टछाप में से सबसे प्रमुख कवि कहा जाता है। मतलब अष्टछाप जो है ना, अष्टछाप जो है 8 कवियों को मिलाकर बना है, जिसमें से जो है विट्ठलनाथ के 4 कवि हो और ये जो है वल्लभा के जो है 4 जो कवि देखने को मिलता है, यानी शिष्य हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है अष्टछाप के पहले यानी प्रथम कवि जो है ये है, कौन है, कुंभदास। ठीक है, तो कुंभदास जो है अष्टछाप के कवियों में इसको समन्वय किया जाता है और साथ ही इसका जो है प्रथम स्थान देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुंभदास का जन्म जो है 1468 में हुआ है, मथुरा के निकट जमुना बत्तों में। इनका जमुना बत्तों में ये जो है कुंभदास। ठीक है, तो कुंभदास का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कब हुआ, 1468 में। इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा जाए कि इसका जन्म कब हुआ, तो 1468 में। और कहाँ पे हुआ है, मथुरा के निकट जमुना बत्तों में, जमुना बत्तों। ठीक है, जमुना बत्तों जो है ये गांव का नाम है और यहीं पे जो है इनका जन्म हुआ है। अगर इससे ऊपर का अगर पूछा जाए तो ये जो है जमुना बत्तों, तो जमुना बत्तों जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यानी यूपी के अंतर्गत जो है जमुना बत्तों देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे आते हैं। इनका परिवार एक सामान्य परिवार था। इसके पिताजी खेती का कार्य कर अपनी जीविका चलाते थे। ये जो थे इनके पिताजी क्या करते थे, जो थे ये खेती का कार्य किया करते थे। और साथ ही जो था इनके पिताजी एक सामान्य परिवार से थे, जिसके कारण जो है वो खेती करके ही जो है अपनी जीविका जो होता है, मतलब जीवनचर्या जो होता है उसको जो है व्यक्त करते हैं। और साथ ही उसको व्यतीत करते हुए जो है वैसे ही खेती कार्य करते करते जो है अपना जो होता है जीवन या फिर जीविका बोल सकते हैं, उसको क्या करते हैं, चलाते जाते हैं। उसके बाद जो कुंभदास होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुंभदास एक क्षत्रिय थे। और कुंभदास जो था वो क्या था, एक क्षत्रिय यानी जो सेना होता है, तो वैसे ही जो था ये जो है कुंभदास है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये दूसरे मनुष्य से काफ़ी अलग थे। ये जो थे, ये जो कुंभदास थे, ये जो सामान्य मनुष्य होता है तो उनसे काफ़ी अलग था। जैसे होता है ना मनुष्य में, जैसे लालच वगैरह, धन संपत्ति वगैरह का लालच, ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें आ जाएंगे। मगर इनको जो है ये सारी चीज़ जो है अच्छा नहीं लगता, जैसे लालच वगैरह। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इसमें क्या बताया है कि ये जो है कुंभदास मतलब दूसरे व्यक्ति से काफ़ी अलग है। इसका जो नेचर होता है यानी जो चरित्र होता है दूसरे व्यक्ति से अलग देखने को मिलता है। इनको धन जो है धन संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। इसमें जो है बताया गया इनको धन संपत्ति तथा लालच से कोसों दूर था। मतलब ये जो थे ना, धन संपत्ति जैसे होता है तो उन सारी चीज़ों से ये दूर था। मतलब जैसे लालच वगैरह होता है ना, तो ये जो है इसके जो है अंतर ये चीज़ देखने को नहीं मिलता कि लोभ वगैरह, किसी किसी को लूटना वगैरह, तो ये चीज़ उसमें जो है
देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण बताया गया है कि धन संपत्ति तथा लालच जो है ये इनसे काफ़ी दूर रहता है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये भी अपने पिताजी जैसा सामान्य जीवन यापन करना चाहते थे। ये जो थे इनके पिताजी जो थे सामान्य व्यक्ति, ठीक वैसे ही जो है ये भी कुंभदास भी क्या करना चाहते हैं, अपना पिताजी की तरह ही जो है एक सामान्य सा जीवन जीना चाहते हैं, जिसके कारण वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ खेती करके ही जो है अपना जीविका चलाऊँगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। इनके गुरु वल्लभा थे, इन्होंने ही कुंभदास को शिक्षा दीक्षा दिया। और इनकी गुरु की बात की जाए तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कुंभदास के जो है गुरु कौन है, तो कुंभदास के जो गुरु है वो है वल्लभा। और वल्लभा ने ही क्या किया था, इसको शिक्षा दिया था, शिक्षा दीक्षा, एक सही राह दिखाया था। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। वल्लभाचार्य ने क्या था 1492 में कुंभदास को शिक्षा देने लगे। इसमें बताया गया जो इसके गुरु थे वल्लभा, तो वल्लभा ने इसको शिक्षा जो है दिया। तो शिक्षा दिया था इनको शिक्षा दिया था 1492 में जो है कुंभदास को शिक्षा दिया था, एक सही मार्ग दिखाया था, सही रास्ते में जाने के लिए जो है आदेश दिया। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 15 वर्ष के बाद कुंभदास ने श्रीनाथ मंदिर की मूर्ति देखी। और उसके बाद जैसे मतलब शिक्षा दीक्षा दिया वल्लभाचार्य ने 1492 में, तो 1492 में देने के बाद जो है 15 वर्ष बाद जो है श्रीनाथ मंदिर की जो मूर्ति होती है उन्होंने उसको देखा। जो कुंभदास ने जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्ति रखी हुई थी उनको देखा। और साथ ही जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या चीज़ बताया गया है। कुंभदास के 7 पुत्र और 7 पुत्री थी। मतलब कुंभदास की अगर बेटे की बात की जाए या फिर बेटी की, तो उसके 7 पुत्र थे और 7 जो है पुत्री थी, और एक जो है विधवा जो है भतीजी थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुंभदास के 7 पुत्र और 7 पुत्री थी तथा एक विधवा भतीजी थी। तो इसका एक विधवा भतीजी भी था और साथ ही इसके पुत्री जो थी जो है 7 थे। मतलब इनके पुत्र 7 थे और इसकी पुत्री जो थी वो भी 7 थी और एक भतीजी। उसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। वल्लभा ने कुंभदास को आदेश दिया। इस कारण कुंभदास श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। मतलब जो वल्लभा थे, इनके वल्लभा जो थे इनके गुरु थे, तो इनके गुरु ने सही मार्ग दिखाया, सही रास्ता दिखाया और उन्होंने कहा कि आप जो हो क्या करो, कीर्तन करो। और कहाँ पे करो, श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करो। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है कीर्तन करने का जो है उपदेश देते हैं इसके गुरु वल्लभा देते हैं। ये अपने जीवन के अंतिम अवस्था तक एक भक्त कवि रहे हैं। और साथ ही जो है ये हम बात करें अगर इसकी कुंभदास की, तो कुंभदास कैसे कवि, एक भक्त कवि है। और ये जो है ये किसको अपना आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण को, जिसके कारण जो है ये भक्त कवि कहलाते हैं। ये कैसे कवि है, अगर आप लोगों को पूछा जाए तो कैसा कवि है, ये है एक भक्त कवि। उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं। ये वरिष्ठ कवि में गिने जाते हैं। और इनको जो है अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वरिष्ठ कवि जो है किसे कहा जाता है, तो वरिष्ठ कवि जो है वो कहा जाता है ये जो है आपका कुंभदास को। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, कहा जाता है उसके बाद कुंभदास को राजा ने बुलाया। कुंभदास को राजा ने बुलाया, तब कुंभदास जो है चले गए। कुंभदास जो है चले गए। मतलब बताया गया इसमें, जब उनके जो एक राजा थे बादशाह, तो उन्होंने बुलाया फतेहपुर। तो फतेहपुर का इसके में जिक्र नहीं है, हालांकि जो है फतेहपुर इसको जाने के लिए बोला जाता है, मतलब उपदेश देता है। तो उस समय जो है फतेहपुर जाता है ये चल के, और फतेहपुर में जाने के बाद क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ। लेकिन वहाँ जाके
वहाँ जाके उनको काफ़ी अफसोस हुई, जिसके चलते इन्होंने एक पंक्ति में प्रस्तुत किया। यहाँ पे मेट छूट गया। पंक्ति में प्रस्तुत किया है। तो इसमें बताया गया जब उसको बुलाया जाता है फतेहपुर, तो फतेहपुर क्या करते हैं, ये जो है कुंभदास चले जाते हैं चल के पैदल ही। तो पैदल जाने के बाद जो है वहाँ जाने के बाद वो अफसोस करते हैं कि यहाँ पे जो है मैं क्यों आया हूँ। और उसी समय जो है एक पंक्ति वो जो है लिखते हैं। यहाँ पे आप लोग पंक्ति देख सकते हो। संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पनहोइया ढूंढी, विसारी गयो हरि नाम। तो ये जो है पंक्ति लिखा है जो है उस समय जब वहाँ फतेहपुर ये गए थे, तो उस समय इसको काफ़ी अफसोस हुआ कि जो है मैं जो है पैदल आ गया हूँ फतेहपुर। तो जिसके कारण जो है फतेहपुर जाने के बाद उसको अफसोस होता है और ये पंक्ति जो है लिख डालते हैं वो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।